मरी में सैर करने आए सियाहों की परेशानी दूर करने के लिए तैनात टूरिज्म फोर्स कैसे काम करती है? अगर कोई सयाह मुश्किल में है तो कैसे राब्ता कर सकता है? स्नो में गाड़ियां फंस जाती हैं, पेट्रोल गाड़ियों के ख़त्म हो जाता है, अपना इंजन आउट ऑफ वर्किंग हो जाता है, बच्चे मिसप्लेस हो जाते हैं, इनको रेस्क्यू किया जाता है। 3 साल पहले मरी में होने वाला जो अफसोसनाक वाक़या, जिसके बाद स्नो की वजह से कई लोगों की जानें गईं, कई लोग लुट गए, कई लोगों के साथ कई तरह की ज़्यादतियाँ भी हुईं, लेकिन उस वक्त कोई ऐसी फोर्स नहीं थी जो को उनको फर्स्ट रैपिड हेल्प कर सके, उनकी एमरजेंसी के तौर पे काम आ सके। तो मरी में एक ऐसी टूरिज़म फोर्स बना दी गई है जिसके इंचार्ज हमारे साथ इंस्पेक्टर उस्मान मजीद साहब मौजूद हैं। इनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, इनके पास क्या क्या इख्तियारात हैं और आप इनसे कैसे रब्ता कर सकते हैं? जब आप मरी में आते हैं और किसी मुश्किल में हैं तो कैसे आप इनसे मदद ले सकते हैं? ये फोर्स कब इस्टेब्लिश हुई थी, इस फोर्स के विंग्स कितने हैं और ये किसके अंडर काम करती है? सर बेसिकली 2022 का जब स्नोफॉल का एक वो क्राइसिस हुआ था पंजाब के अंदर, उसके बाद इस फोर्स को बनाया गया था। उस फोर्स का बेसिकली मकसद यही है कि जो टूरिस्ट मरी में आ रहा है उसको हमने एक सेफ़ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, उसके साथ कोई मिसबिहेव ना हो, उसको कोई ओवर चार्ज ना किया जाए, उसको और किसी किस्म का भी कोई रेस्क्यू के रिलेटेड कोई उसको किसी किस्म का भी इशू हो तो वी आर द फर्स्ट रिस्पोंडेंट्स, कि हमने उनको सबसे पहले जाके रिस्पॉन्ड करना है और उनकी मदद करनी है हमने। और उन ड्यूरिंग स्टे उनको कोई भी इशू हो उसके लिए भी वो हमें डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं। हमारी हेल्पलाइन जैसे 15 है, इसी तरह हमारी टूरिज़म स्क्वाड की स्पेशल एक हेल्पलाइन है 1421 1421, जिस पे वो हमें कॉल करती हैं और फिर हमारी जो भी मुतलका टीम होती है वो फौरी वहाँ पे जाके रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है सर, ये बताइएगा ये जो टूरिज़म फोर्स बनाई गई है मरी में, क्या इसका दायरा कार सिर्फ मरी में ही है? और दूसरा, क्या आपके कोई स्टेशन भी हैं, कोई सेल भी हैं, प्रिजन सेल, क्या क्या आप कार्रवाई कर सकते हैं, पर्चे भी क्या दे सकते हैं आप लोग? जी सर, ये सिर्फ मरी में नहीं है, पूरे पंजाब में है। अभी मुल्तान में हमारी टीम्स काम कर रही हैं, फैसलाबाद में, लाहौर में, जितने भी हेरिटेज साइट्स हैं वहाँ पे ये मौजूद हैं। और जहाँ तक बात रह जाती है ज़िम्मेदारियों की, तो टूरिस्ट को हमने हर तरह से एक सेफ़ इन्वायरमेंट हमने प्रोवाइड करना है, हमारा बेसिक मकसद यही है। तो उसके लिए हमें जो भी कानूनी मामलात होते हैं FIR के, वो ओबियसली हम लोग उसको फॉलो करते हैं। और जो 13 फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं बेसिकली मरी में, फैसिलिटेशन सेंटर का मकसद ये है कि कोई भी टूरिस्ट उसको कोई मसला है वो हमारे फैसिलिटेशन सेंटर पे आता है, हमारे लड़के वहाँ पे बैठे होते हैं, वो उनसे उनके इशू लेते हैं और उसको फौरी रिजॉल्व वहीं पे करवाते हैं। आपका पंजाब पुलिस के साथ तो कोई लिंक नहीं है? आप अपनी FIR देते हैं, अपने सेल में बंद करते हैं? नहीं, बेसिकली जो हमने फर्स्ट रिपोर्ट है वो अपनी बना के हमने सबमिट हमने पुलिस को करनी होती है, लेकिन हमारी ये कोशिश होती है कि इसको पोलाइटली और एक अच्छे तरीके के साथ इसको हैंडल कर लिया जाए ताकि पुलिस तक मामले को जाना ही ना पड़े। ठीक है, आपके रैंक्स क्या होते हैं? आपकी फ़ोर्स में कितने अहलकार अफसरान शामिल हैं और फिर आप किसको जवाब देते हैं? सर बेसिकली हमारे पास तो यहाँ पे 90-100 प्लस लोग होते हैं मरी में। रैंक्स वही जो पुलिस वाले कांस्टेबल से स्टार्ट होते हैं, देन हेड कांस्टेबल, फिर सब इंस्पेक्टर्स हैं, इंस्पेक्टर हैं, उसके बाद हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, और ओवरऑल जो इंचार्ज हैं वो तो ओबियसली सेक्रेटरी टूरिज़म वो लुक आफ्टर कर रहे हैं सारे मामलात को। तो जो मरी का इंचार्ज फ़िलहाल मैं हूँ। तो इस तरह से ये वो एक जो रैंक वाइज जो पुलिस का है बिल्कुल वैसा ही रैंक स्ट्रक्चर है हमारा। आपने कब ज्वाइनिंग दी थी इस फोर्स? 2022 जुलाई की हमारी इसमें है इंडक्शन है, और तब से लेके हम लोग मरी में काम कर रहे हैं। और आपने नोटिस किया होगा कि इन 3 साल में जो टूरिज़म है मरी का वो अपने पीक पे पहुंच चुका हुआ है। जो भी टूरिस्ट आ रहा है उसको अब वैसा कोई भी इशू नहीं है जो पहले यहाँ पे होते थे। ये बताएगा कि आपकी फ़ोर्स के पास क्या क्या होता है ट्रैवल करने के लिए, किस तरह ट्रैवल करते हैं, मदद करने के लिए किस तरह जाते हैं, और इन 3 सालों में किस तरह के वाक़यात में है जिसको आप लोगों ने टैकल किया? सर हमारे पास अपनी बाइक्स भी हैं, स्नो बाइक्स हैं, गाड़ियाँ हैं। ज़्यादा इशू जब बर्फ़बारी होती है स्नो में, उसमें चेन्स का इशू होता है, गाड़ियाँ फंस जाती हैं, फिर उनको रेस्क्यू करने के लिए हमारे पास चेन्स हैं प्रॉपर, उनको रेस्क्यू किया जाता है। फिर पेट्रोल अक्सर गाड़ियों के ख़त्म हो जाता है, उसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह इंजन आउट ऑफ वर्किंग हो जाता है, वो हम लोग उसको ठीक कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास प्रॉपर गाड़ियाँ हैं जो कि 24 आवर्स पेट्रोलिंग भी करती हैं और उनके इश्यूज़ को एट द स्पॉट उसको रिजॉल्व भी करती हैं। वाक़यात हुए इन 3 सालों में? हमारे पास काफ़ी सर वाक़यात, ओवर चार्जिंग का एक बड़ा इशू था यहाँ पे, वो हमने उसको ऑलमोस्ट 0% कर दिया है, कोई ओवर चार्ज नहीं किया जा रहा अब यहाँ पे। फिर गाड़ियाँ फंसती थी,
یہ والے معاملات تھے وہ سارے کروائے. کوئی چوری ڈکیتی کے واردات ہوتے ہیں تب بھی آپ کو بتانا ہے، یا کوئی چیزیں گم جاتی ہیں یا کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تب بھی آپ کو بتائیں؟ جی جی بالکل بالکل. مال روڈ پہ ہمارے پاس ڈیلی بیس پہ اس طرح کے واقعات آ رہے ہوتے ہیں جن میں بچے مس پلیس ہو جاتے ہیں، کسی کا بیگ گم ہو جاتا ہے، تو وہ سارے اوبویسلی فرسٹ آف آل ہمارے پاس ہی آتے ہیں. ہم ان کو لوکیٹ بھی کرتے ہیں، ان کا جو قیمتی سامان ہے وہ بھی لوکیٹ کر کے فیملی کو ہم لوگ پہنچاتے ہیں. تو یہ سارا اس طرح سے ایک پروسیس ہمارا چل رہا تھا. جو ٹورسٹ کو آ رہے ہیں کوئی کسی قسم کا ان کو ایشو بھی ہو تو وہ صرف 1421 ڈائل کر کے اپنی کمپلین کو رجسٹرڈ کریں تو ہمارے انشاءاللہ جو اہلکار ہیں وہ فوری آپ کے پاس پہنچ جائیں گے.